इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि किस तरीके से आप ये सर्किट एक जो नोट गेट का सर्किट है वो बना सकते हो। आप जैसे देख सकते हैं मैंने ब्रेडबोर्ड का यहाँ पर यूज़ किया है, कुछ यहाँ पर मैंने ऑन ऑफ स्विच का यूज़ किया है। तो एक SPST स्विच को कैसे यूज़ करते हैं, एक बैटरी को किस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे, रियल टाइम में ये सर्किट कैसा बन सकता है, नोट गेट की ट्रुथ टेबल के हिसाब से इसके जो आउटपुट है वो क्या आता है, और साथ ही साथ ये 74HC04 IC का क्या यहाँ पर रोल है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग सर्किट्स हम इस चैनल पे बनाते रहते हैं, साथ साथ आप सीखते रहते हैं, साथ ही साथ आप फन के अंदर प्रोजेक्ट्स भी बनाते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें इस हम चैनल पे करते रहते हैं, इसलिए आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक सीरीज़ है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसके अंदर मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ वन बाय वन। तो मेक श्योर करें कि आप प्लेलिस्ट है जो वो पूरी चेक करें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए। सबसे पहले मैं सारे कंपोनेंट्स को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पूरी क्लियर कर दी है। अब हम स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स को पिक करना। सबसे पहले आप कंपोनेंट्स वाले सेक्शन में जाके ऑल के ऊपर प्लीज क्लिक कर लीजिए। यहाँ से आपको सबसे पहले लेना है एक ब्रेडबोर्ड। ब्रेडबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही हमारा बेस होगा। हम यहाँ पर हवा में भी बना सकते हैं क्योंकि एक सॉफ्टवेयर वर्जन है, बट हम हवा में नहीं बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि जब प्रैक्टिकली हम इन प्रोजेक्ट्स को बनाने लगते हैं तब हमको जो सर्किट्स हमने हवा में बनाए होते हैं वो प्रैक्टिकली कैसे बनाए उसकी बड़ी दिक्कत आती है, सोल्डरिंग करनी पड़ती है। इसलिए हम सोल्डरिंग से बचने के लिए ब्रेडबोर्ड का यूज़ करते हैं। तो आप साइड वाली साइड से यहाँ पर कंपोनेंट्स का सेक्शन में यहाँ पे आपको ब्रेडबोर्ड मिल जाएगा एक स्मॉल नाम से, इसको चूज़ करते हैं। ब्रेडबोर्ड के बाद में हमको सबसे मेन है हमारी पावर। तो अगर यहाँ पर मैं 5 वोल्ट की पावर का इस्तेमाल करना चाहूँ तो मैं 5 वोल्ट की पावर भी ले सकता हूँ, बट मैं 5 वोल्ट की पावर की जगह मैं एक 9 वोल्ट की बैटरी लेता हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर 9 वोल्ट की जो बैटरी वो इजीली अवेलेबल होती है, 20 to 25 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। ये जो सर्किट है अगर मैं इसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं जोड़ूंगा तो हमारी जो IC है वो ब्लास्ट होती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। अगर आप चाहते हैं तो आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर ब्लास्ट होने का साइन आएगा। तो इसको मैं R से रोटेट करके यहाँ पर पॉजिटिव साइड पे इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, और जो हमारा नेगेटिव एंड है उसको मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ऑलरेडी इस ब्रेडबोर्ड के ऊपर आपको साइंस दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जो नेगेटिव लाइन है वो नेगेटिव वोल्टेज लेके जाती है, और जो रेड वाली लाइन है वो पॉजिटिव वोल्टेज लेके जाती है। तो अभी हमारे ब्रेडबोर्ड में वोल्टेज आ चुकी है, तो मैं इन्हीं को नीचे वाली रोज के अंदर भी कनेक्ट कर देता हूँ, ताकि हमारी जो वोल्टेज है वो नीचे वाली रो में भी मुझे अवेलेबल हो जाए। मेक श्योर करें कि आप हमेशा जैसे जो ब्लैक वायर है उसको ग्राउंड की तरह इस्तेमाल करें, और जो रेड वायर है उसको हमेशा पॉजिटिव की तरह इस्तेमाल करें, क्योंकि क्या होता है कि ये एक स्टैंडर्ड कलर कोड है, जिसके कारण आप इजीली अपने सर्किट के अंदर सब कुछ समझ सकते हैं कि कहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज आ रही है, कहाँ से नेगेटिव वोल्टेज आ रही है। अब हमारा सर्किट का जो बेस है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे IC। अब IC क्या होती है, तो आप देख सकते हैं मैंने गूगल के लिंक ऊपर लिखा है 7404 पिन डायग्राम। 7404 IC वो IC है जो नोट गेट की तरह इस्तेमाल होती है। अगर आपको नहीं पता कौन सी IC नोट गेट की तरह इस्तेमाल होती है तो आप सिंपली एक छोटी सी गूगल सर्च कर सकते हैं और आपको इजीली पता चल जाएगा। तो 7404 IC कुछ इस तरीके से दिखती है, और इस IC में से आप देख सकते हैं 1 से लेके 14 पिन है। तो हम नॉर्मली इसके ऊपर जाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं 7404। तो इसका पूरा नाम होता है 74HC04। जैसे आप इस IC के ऊपर आएंगे, प्रैक्टिकली में भी यही सेम चीज़ होती है। आपको एक कॉर्नर पे यहाँ पर छोटी सी डॉट दिखेगी, यहाँ पर एक सेमी सर्कल दिखेगा। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाना चाहता हूँ। ये डॉट दिखती है, तो ये जो डॉट होती है बताती है कि ये पहली पिन है। तो आप देख सकते हैं ये पहली पिन है। पहली पिन है मतलब ये देखिए फर्स्ट पिन, सेकंड पिन, थर्ड पिन, फोर्थ पिन, इस तरह से ये पिन चलती रहती हैं। ये डायग्राम आपको मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर, आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख ही रहा होगा। तो फर्स्ट पिन है, यहाँ से हमको इनपुट देना है, और ये जो सेकंड पिन है यहाँ से हमको आउटपुट लेना है। तो आपको पता है कि जैसे एक जो हमारा नोट गेट होता है वो किसी भी इनपुट को उल्टा कर देता है। अगर मैं 1 इनपुट दूंगा तो वो 0 आउटपुट देगा, अगर मैं 0 इनपुट दूंगा तो वो मेरे को 1 आउटपुट देगा। तो ये सिंपल सा सर्किट है, इसको अभी हम तैयार करते हैं। हम इसके अंदर एक देख सकते हैं आप, एक 7404 के अंदर 1 2 3 4 5 6 हमको टोटल नोट गेट्स मिलते हैं। तो एक जो हमारी IC है इसके अंदर हम 6 नोट गेट्स को यूज़ कर सकते हैं सिंपली। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अब नोट गेट है, उसका इनपुट आउटपुट देखने के लिए हमें LED की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर LED हाई होगी तो मतलब LED टर्न ऑन हो जाएगी। मतलब अगर आउटपुट 1 आ रहा है तो हमारी LED टर्न ऑन हो जाएगी, और अगर हमारा आउटपुट 0 आ रहा है तो LED ऑफ रहेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक LED ले लेते हैं और इसको मैं आउटपुट की जगह यहाँ पर रख देता हूँ। तो हम ऑब्वियसली मैं इसको क्या है ग्राउंड कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं ग्राउंड कनेक्ट करता हूँ तभी तो मेरा जब पॉजिटिव कनेक्ट होगा तभी मुझे पता चलेगा ना कि ये इस साइड में 1 आ रहा है या लो आ रहा है। अब जो हमारा पॉजिटिव है हम उसको आउटपुट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो आउटपुट के लिए मैं ग्रीन वायर का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। जैसे आपको मैंने पहले बताया था ये सॉफ्टवेयर वर्जन है, ये आपको बहुत आसानी से समझा देता है। आप देखिए जैसे मैं एरो लेके जा रहा हूँ फर्स्ट पिन के ऊपर, ये बता रहा है मुझे इनपुट 1 और सेकंड पिन है हमारा आउटपुट 1। सिमिलरली आप इनपुट 2, इनपुट 3 और ऐसे करते करते लास्ट में आपको 6 यहाँ पर नोट गेट्स मिलते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारा आउटपुट है मतलब जो हमारा आउटपुट है उसको मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ हमारे LED के पॉजिटिव पे, क्योंकि जो भी हमारा आउटपुट आएगा वो हमारे को LED दिखा देगी। LED अगर ऑन होती है तो मतलब 1, और अगर LED ऑफ रहती है तो मतलब 0। तो हमारा ये कनेक्शन हो गया। अब हमें देना है इसको इनपुट। इनपुट से पहले हमको IC को पावर देनी पड़ती है, क्योंकि IC भी काम करती है। तो हम क्या करेंगे, देख सकते हैं जैसे आप पिन के ऊपर ले जाएंगे ग्राउंड पिन, तो आप पिन डायग्राम में देखिए कि जो 7th पिन होती है वो ग्राउंड पिन होती है, और जो 14th पिन होती है वो VCC पिन होती है। VCC का पिन का मतलब होता है कि वो पॉजिटिव होती है। तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव वायर लेता हूँ,
और इससे मैं इसको VCC प्रोवाइड करता हूँ, मतलब कि जो हमारी हाई पावर है वो प्रोवाइड करता हूँ, और जो 7th पिन है वो हमारी लो होती है, तो मैं इसको लो पावर कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से। अभी हमारी IC को पावर मिल चुकी है, अब हमें इनपुट देना है, तो इनपुट के लिए मैं एक स्विच का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं आप यहाँ पर कोई भी स्विच यूज़ कर सकते हैं, बट जो मैक्सिमम इन प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ होता है वो एक डिप स्विच इसको बोला जाता है, DIP स्विच इसको बोला जाता है। मैं इसको सिंबल यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर स्विच यूज़ करने का एक बहुत ही स्पेशल तरीका होता है, इसको आप ध्यान रखिए, क्योंकि आपको कोई नहीं बताएगा स्विच कैसे यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे 1A दिखा रहा है, मतलब ये इसका 2 टर्मिनल आपको एक स्विच पे अवेलेबल होते हैं, 1A और 1B। तो हम सिर्फ इन दोनों को यूज़ करने वाले हैं। तो ये जो हमारा 1A है इसको मैं डायरेक्टली कनेक्ट करूँगा हमारे पॉजिटिव से, मतलब मैं इसको पॉजिटिव पावर प्रोवाइड करूँगा। और जो हमारा इसका सेकंड पार्ट है, जो मतलब 1B है, उसको मैं कनेक्ट करूंगा ग्राउंड के, लेकिन इसको मैं डायरेक्ट ग्राउंड के कनेक्ट नहीं करूंगा, मैं एक रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट करूंगा। इसको पुल डाउन रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दीजिए। तो अभी एक साइड जो स्विच की है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और दूसरी साइड इसकी जो है वो रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, और रेजिस्टेंस हमारा ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से अब हमको आउटपुट लेना है इस स्विच से। तो आउटपुट के लिए मैं फिर से एक ग्रीन वायर चूज करता हूं, और ग्रीन वायर को हमारे को उस साइड कनेक्ट करना है जिस साइड हमने इसको ग्राउंड पे कनेक्ट किया। तो सिमिलरली मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करता हूं, और मेरे को ये जो वायर है इसको कनेक्ट कर देना है हमारे फर्स्ट पिन पे। तो आप देख सकते हैं मैं इसको फर्स्ट पिन पे यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। मैं ब्रेडबोर्ड का यहाँ पे पूरा इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि ये ब्रेडबोर्ड जो है हमारे डॉट्स से कनेक्टेड होता है, तो मैं डॉट्स को पूरा इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं वायर इस तरह चल रही है, तो हमने इनपुट 1 के अंदर ही कनेक्ट कर दिया। तो हमारा ऑलमोस्ट जो सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट सिमुलेशन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ये 0 है ये ऑफ है, ये जो स्विच ऑफ है, लेकिन यहाँ पर हमारी जो LED है वो टर्न ऑन है। LED टर्न ऑन है मतलब हमारा जो आउटपुट है वो 1 आ रहा है। जैसे ही मैं स्विच को ऑफ करता हूँ आप देख सकते हैं LED ऑफ हो गई, और यहाँ पर ये जो स्विच है मेरे को यहाँ पे 1 दे रहा है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना जो, तो ये मतलब मेरे को 1 आउटपुट दे रहा है। बट जो नोट गेट है वो अपना यहाँ पर काम कर रहा है, और ये LED को कनेक्ट होने के बाद LED को ऑफ कर रहा है। मतलब अगर मैं हाई इनपुट दे रहा हूँ तो हमारा आउटपुट जो है वो लो आ रहा है, और अगर मैं लो इनपुट दे रहा हूँ तो हमारा आउटपुट जो है हाई आ रहा है। तो दोस्तों ये बात होगी नोट गेट की। आने वाली वीडियोस के अंदर हम बाकी सारे गेट्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगती है तो।